श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, आज मैं आपको शनि के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि शनि जो न्याय के देवता हैं, जो कड़ा न्याय देते हैं, कड़ा दंड देते हैं, वो दंड देने में किसी प्रकार का मतभेद नहीं करते हैं। चाहे वो उच्च कुल को देना हो, चाहे निम्न कुल के निम्न इंसान को देना हो, वो उसके स्तर के अनुसार उसे कष्ट देते हैं। तो आज मैं आपको शनि के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि शनि ग्रह किस राशि में उच्च का होता है, किस में नीच का होता है, किस में स्वराशि का होता है। तो शनि के बारे में मैं आज आपको सिर्फ इसके बारे में जानकारी दे रही हूँ कि शनि जो कि उच्च राशि और नीच राशियाँ कौन सी होती हैं। तो शनि देखिए, ये मैं काल पुरुष की कुंडली मैंने बनाया है, और काल पुरुष की कुंडली देखिए, शनि जो है मेष राशि में नीच का होता है और तुला राशि में उच्च का होता है। तो नीच का शनि क्या फल देता है, उच्च का शनि क्या फल देता है, इसके बारे में भी मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगी। और शनि की उच्च राशियाँ तुला होती हैं और नीच राशियां मेष होती हैं। उच्च राशि तुला, तुला राशि में शनि उच्च का होता है, और नीच राशि मेष होता है, मेष उसकी नीच राशि होती है। और मूल कुंभ, वो कुंभ जो है उसकी मूल त्रिकोण राशि होती है। शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ होती है, और स्वग्रही होता है मकर राशि में, अपने ही घर में है। तो शनि देखिए तीन तीन तरह से जितने जितने लोगों के साथ, जैसे ग्रहों के साथ युति करता है, बैठता है, उसको अलग अलग अपना फल देता है। तो मित्र राशियां, जैसे मैंने आपको बताया, मित्र राशियां बुध और शुक्र उसके मित्र हैं। तो शनि के 3, 6 और 2 ये राशियां उसकी मित्र हैं। वो मित्रता का व्यवहार करता है शुक्र के साथ और बुध के साथ। शत्रु राशियां सिंह मंगल उसकी शत्रु राशियां हैं। तो सिंह राशि में वैमनस्य होता है, पिता पुत्र का वैमनस्य। आप उस कहानी को जानते ही होंगे कि शनि और सूर्य में क्या है मतभेद, सिर्फ वैचारिक मतभेद है। और वैसे तो पिता पुत्र है, तो न्याय और आत्मा जो दोनों का मेल हुआ, ऐसा नहीं है कि बहुत गलत परिणाम होता है, लेकिन वो मित्र राशि उसकी, वो मित्र नहीं मानता है, शत्रु मानता है मंगल को, सिंह राशि को और सूर्य को। तो ये राशियां, इन राशियों को आप जान लीजिए। और मैं आपको इनके हर राशियों में इनके बैठने का फल भी मैं बताऊंगी। मेष राशि में क्या फल देता है, वृष राशि में क्या फल देता है। तो आप अपनी कुंडली में भी देखेंगी कि किस नंबर में आपका शनि बैठा है, और वो किस प्रभाव में है, पाप प्रभाव में है, क्या है, इसको भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये राशियां आपको आप जानिए, उच्च राशि तुला में होती है शनि, और नीच राशि मेष में, मूल त्रिकोण राशि कुंभ में, स्वग्रही मकर में, मित्र राशि उसकी बुध और शुक्र उसके मित्र हैं। तो 3, 6, 2 राशियां उसके मित्र हैं। शत्रु राशियां सिंह और मंगल की राशियां जो होती हैं वृश्चिक राशि, ये सब उसके शत्रु होते हैं। तो आज मैं आपको इसकी जानकारी दी। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि शनि जो है, शनि की मैं उच्च और नीच राशियों के बारे में जानकारी दूंगी। उसके बाद और भी राशियों के बारे में आपको जानकारी दूंगी कि मेष राशि में सिंह होता है तो क्या करता है। तो मेष राशि में सिंह किसी भाव में होगा तो आपको वो नाना प्रकार की असफलता देता है। वो निरंतर आप मेहनत करते रहते हैं, आप मेहनत के अनुसार आपको फल नहीं मिल पाता है, लेकिन सतत मेहनत करने में आप पीछे नहीं होते हैं, उत्साहित रहते हैं हर समय। लेकिन आपको कभी अपने पैसे का ऐसा नहीं होता कि मेरे पास बहुत है, मतलब उस तरह की संतुष्टि आपको नहीं मिलती है। और मेष राशि में शनि है तो डॉक्टर आपको मेडिकल की लाइन पे ले जाएगा। आप उसमें खूब मेहनत करिए। और ये फिर एक प्रकार की, इन लोगों में एक प्रकार की ये क्वालिटी होती है, शनि एक में है तो वो व्यक्ति एक अलग व्यक्तित्व होता है उसका। वो व्यक्ति यदि 2 लोगों में उसकी लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वो सामंजस्य, वो सुलह कराने में सबसे आगे होता है। वो सबको संतुष्ट कर देता है, हर पक्ष को संतुष्ट कर देगा, उसका विनम्र स्वभाव होता है, ये क्वालिटी होती है। लेकिन वो परेशानियों से जूझता रहता है, उसके अंदर किसी प्रकार का वो नहीं होता है। वो मेहनत भी करता है, उसके मन मुताबिक नहीं भी मिलता है तो भी वो मेहनत करने में पीछे नहीं होता है। और ये नीच राशि हुई। अब तुला राशि के बारे में
जानकारी देंगे कि तुला राशि में शनि क्या प्रभाव देता है। तो तुला राशि में शनि बहुत अच्छा फल देता है, उच्च राशि में होता है, वो प्रसन्न होता है, उस समय अपनी ऊर्जा पूरा देता है। वो राशि उसकी सबसे उत्तम राशि है। वो उच्च पद आपको देगा, राजनीतिक बनाता है, उच्च व्यापारिक आपको बताता है, प्रसिद्धि देता है। किसी भी लाइन में आप होंगे, किसी भी क्षेत्र में होंगे, आप लोकप्रिय हो जाएँगे, आपका यश सम्मान बढ़ने लगेगा। समाज में आप एक अलग प्रकृति के रूप में, व्यक्ति के रूप में सामने आएँगे। वाणी आपकी प्रभावशाली होती है और आप निरंतर सत्य के मार्ग में चलते हैं, उदार होते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, बुरा करने की सोच कर भी उसका बुरा नहीं कर पाते हैं। और अपोज़िट लिंग के प्रति, विपरीत लिंग के प्रति आपका रिश्ता बहुत अच्छा होता है। आप उसके साथ बहुत न्याय का व्यवहार करते हैं, आप उसके साथ रिश्ता रखने में मदद उसकी करते हैं, उसको हर तरह के आप सपोर्ट करते हैं, पवित्र रिश्ता आपका होता है। शादी के बाद आपके रिश्ते में कोई गंदगी नहीं होती है। तो शादी के बाद भी आप उसका बहुत सम्मान करते हैं। पति है तो पत्नी का होगा, पत्नी है तो पति का होगा। तो ये सब बातें और वैवाहिक जीवन भी उसका अच्छा होता, अच्छा निभाता है, सामंजस्य कर लेता है, इसलिए जीवन में उसके उतार-चढ़ाव नहीं आते हैं और जीवन को बड़े खुशमय अपने खुश मिजाज से अपने जीवन की कठिनाइयों को वो झेल लेता है। गरीबों के पास अगर जाएगा तो एकदम उसके एकदम हिल-मिल जाएँगे, उसके साथ बैठ कर के भोजन करेंगे, उसको ये एहसास नहीं होगा कि ये व्यक्ति इतना बड़ा है। तो शनि शुक्र के साथ ये फल देता है। तो आज मैंने ये उच्च और नीच राशियों के फल के बारे में बताया। इसके बाद मैं और राशियों में शनि के बैठने की बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। नमस्कार।